वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख रहे थे कि हम स्पेस में कहीं पे भी चार्जेस पड़े हैं और उनके बीच के फोर्स हम देख रहे थे। ये जब स्पेस में कहीं पे भी ऐसे रैंडमली चार्जेस पड़े, इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी सरफेस पे चार्जेस है, एकदम बिल्कुल पास पास, जैसे किसी सरफेस पे चार्जेस पड़े हैं इस तरीके से, तो उनको बोलते हैं हम कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कॉन्टीन्यूटी में है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे भी ऐसे ब्रेक में नहीं है, पूरे सरफेस पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही है, सिर्फ यहाँ पे ही है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 टाइप से कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो 1 डायमेंशन में, एक 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 डायमेंशन में क्या हो सकता है, जैसे लाइन हो सकती है या कोई ऐसा कर्व सा हो सकता है। ठीक है, 1 डायमेंशन में तो उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम अभी एक्सप्लेन पूरा डिटेल में भी करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। अगर चार्ज किसी सरफेस पे हम चार्ज सरफेस जैसे लीनियर मतलब एक लाइन पे जैसे चार्ज है, सरफेस मतलब जैसे इस पेन के सरफेस पे चार्ज है, पूरे सरफेस पे, यहाँ पे पूरे सरफेस में। ठीक है, अंदर नहीं है, अंदर इस पेन के अंदर चार्ज नहीं है, पर बाहर पूरे में यहाँ पे हर जगह पे चार्ज है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ सरफेस पे, केवल सरफेस पे। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई स्फीयर है, जैसे कोई बॉल है, तो उस बॉल के अंदर भी चार्ज है। अगर बॉल के सिर्फ और सिर्फ बाहर सरफेस पे होता ना, जहाँ पे बॉल है उसका बाहर का सिर्फ आउटर पार्ट में चार्ज होगा, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन बाहर तो है ही है चार्ज और साथ में अंदर भी चार्ज है। ठीक है, बाहर तो है ही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, साथ में यहाँ पे अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो 3 टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बेस्ड ऑन कि लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या आपके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या पूरे वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो एक एक करके इसको डिफाइन भी करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चार्ज डेंसिटी है वो भी हम लिखते हैं। डेंसिटी चार्ज की कैसे लिखी जाती है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी। अपनी नोटबुक में भी आप नोट्स बना सकते हैं। चार्ज डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लिखो व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 डायमेंशन लिखो या फिर इन 1 डायमेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल से अलोंग अ लाइन या फिर कर्व, अलोंग अ लाइन और कर्व, then this distribution, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे यहाँ पे ये लाइन ये है इस तरीके से, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन पे, लीनियर चार्ज CHARGE चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक फिगर भी बनाना है साथ में, ठीक है। एक फिगर बना दो, जैसे ये फिगर, इसको फिगर नाम दे दो ए, ठीक है। इस पे टोटल चार्ज, ये क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज ये पूरा का पूरा कितने भी कूलम्स हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 10, 100, कितने भी कूलम्स हो सकता है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ मान लो L है, ठीक है। कैपिटल L मान लो इसकी लेंथ। तो सो लिख लो in figure A charge Q is distributed over a length of L, ठीक है। therefore आप लिख लो therefore लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लिखोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लैम्डा से डिनोट करते हो। तो ये जो लैम्डा आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनिट लेंथ, ओवर लेंथ। जो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ में, ओवर लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेंथ, इसको बोलेंगे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका जो SI यूनिट होगा वो लिख लो। इसका SI यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसका पर मीटर होगा, ठीक है। लेंथ मीटर में है, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व है, ठीक है। एक कर्व है, उसको हमने कर्व को मोड़ करके एक सर्कल सा बना दिया, इस तरीके से हमने कर्व को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस पे अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी निकालनी होगी, जैसे ये है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज क्यू ओवर एल। एल यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस यहाँ पे लिख लो, सरफेस, ये जो भी चीज़ें इसी में चेंज कर देती हूँ मैं बाकी, क्योंकि डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डायमेंशन, या फिर लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ओवर द सरफेस लिखो। यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख लो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन फिगर अब ए की जगह बी नाम दे दो। चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब चार्ज जैसे यहाँ पे फिगर कोई बना दो, ऐसे सरफेस सा बना दिया हमने, इसको फिगर बी नाम दे दो, और इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सरफेस। इस सरफेस को क्या नाम दे, एस नाम दे दे, ठीक है, या फिर ए नाम दे देते हैं इस पूरे एरिया को, चाहे ए नाम दो एस नाम दो, ओवर अ एरिया ए, ठीक है। चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ की जगह आप क्या लिखोगे, आप ओवर एरिया ए लिखोगे। अब लेंथ की जगह पे क्या आ गई, पूरा एरिया, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे लीनियर की जगह क्या आ गया, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू, अब ये लैम्डा की जगह क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज जो पूरा चार्ज है ओवर, अब लेंथ की जगह क्या है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिमिलरली SI यूनिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पर मीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी कोई एग्जाम्पल इसका क्या लें, जैसे सर्कल है, सर्कल वाला ही एग्जांपल दे देते हैं। तो सर्कल इज़ अ 2 डायमेंशन और इसके पूरे सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे एरिया पे, मतलब सर्कल नहीं रिंग समझ लो आप, रिंग का करते हैं, सर्कल की जगह आप इसको रिंग सा ले लो,
ठीक है, या फिर स्फेयर ले लो, स्फेयर ले लो, स्फेयर ले लो। स्फेयर के सरफेस पे चार्ज है, स्फेयर कैसा होता है, बॉल सा होता है, उसके सरफेस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसका जो एरिया है आप कैसे लोगे, जो सर्कल टाइप ही समझ लो आप, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सिंपली जो भी चीज़ है एरिया लेना है उसका। जैसे किसी रेक्टेंगल का आप ले लो, आप रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। इस तरीके से आप इसका एरिया ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें चेंज करोगे वो लिख लो, यहाँ पे लिख लिया, इससे लिखती हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम लिखना है अब। ठीक है, ओवर अ वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन फिगर, अब सी फिगर दे दो। ठीक है, सी फिगर में हम एक स्फीयर बनाएंगे। स्फीयर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो एक स्फीयर सा है। ठीक है, इसमें अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे भी। तो ये है चार्ज, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम में। ठीक है, और इस फिगर को नाम दे दिया फिगर सी। ठीक है, ये फिगर चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वी। देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट। अब एरिया की जगह क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है, जैसे स्फेरिकल बॉडी पे है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी, ये वो लिख के पूरा। तो ये था आपका सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार हम पूरा एक टेबल सा बना देते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमने सीखी है। इसको आप इरेज कर लो। आप ऐसे क्यूब भी ले सकते हो, क्यूब भी आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो एक में लिख लो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल सा बनाते हैं। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया, कौन सा है, कौन कौन से लीनियर है आपका, सरफेस है या फिर आपका दूसरा है। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी लिख लेते हैं, चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, और यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एसआई यूनिट का लिख लेते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कौन कौन से है हमारे पास, एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देन हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या आएगी, इसकी लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, इसकी सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ पे आएगा लीनियर में, 1 डायमेंशन में लेंथ, और यहाँ पे 2 डायमेंशन में क्या होता है, एरिया होता है, एंड 3 डायमेंशन में वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। फिगर, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये इस तरीके से कोई कर्व बना लो, क्यू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लेंथ एल। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे सरफेस सा बना लो, यहाँ पे इस सरफेस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
ओवर दिस सरफेस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एरिया A। अब यहाँ पे एक स्फीयर बना दो, ठीक है, स्फीयर सा स्फेरिकल बॉडी बना दो, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना चार्ज किया? Q डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर वॉल्यूम V, पूरे वॉल्यूम V पे। अब SI यूनिट लिख लेते हैं। SI यूनिट क्या क्या है? इसका क्या आएगा? कूलम्ब पर मीटर। इसका आएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये देख लो, जो हमारे पास एक समरी देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अलोंग द लाइन होता है, लाइन के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हमने बोल दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई सरफेस है, जैसे ये पेन है, इसके पूरे सरफेस पे, अंदर की बात नहीं कर रहे, पेन के अंदर की बात नहीं कर रहे, मार्कर के अंदर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सरफेस पे, तो ये जो सरफेस है इस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होगी उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और वॉल्यूम मतलब इस जो मार्कर के बाहर है सरफेस पे तो है ही है, साथ में अंदर भी पूरे मार्कर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। वॉल्यूम में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी आएगी उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 डायमेंशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेंथ में, वो हम लिख लेते हैं। जो 2 डायमेंशन में एरिया होता है, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी Q ओवर A, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी Q ओवर V। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई होगी समझ आई होगी। वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।